हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है डूम पेट्रोल और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक पागल साइंटिस्ट जिसने 5 लोगों को मौत के मुंह से बचाकर उन्हें सुपर पावर्स दे दी और अब वो लोग दुनिया को अजीबोगरीब खतरों से बचा रहे हैं। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2019 से 2023 के बीच में और इसमें टोटल 4 सीजन्स हैं। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है जेरेमी कार्वर और ये सीरीज़ डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर्स पर बेस्ड है जिसको बनाया था आर्नोल्ड ड्रेक, बॉब हेनी और ब्रूनो प्रेमियानी ने। डीसी कॉमिक्स में जैसे जस्टिस लीग है और जैसे टीन टाइटंस वाले सुपर हीरोज़ की एक टीम है, वैसे ही डूम पेट्रोल नाम से एक सुपर हीरोज़ की टीम है। तो आइए सबसे पहले सभी सुपर हीरो स्लैश कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला सुपर हीरो है क्रेजी जेन उर्फ के चैलिस। इनका किरदार निभाया है डायन गरेरो ने। तो एक्चुअली एक लड़की जिसका नाम के है, उसको ज़बरदस्ती एक एक्सपेरिमेंट में डाला गया था और उससे उसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा पहुंचा था बचपन में, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट बहुत टॉर्चर कर देने वाला था। इसके कारण के ने मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ डेवलप कर ली थी अपने अंदर और जो मेन आइडेंटिटी उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है उसका नाम है जेन। और ये वाली आइडेंटिटी थोड़ी पागल सी है, इसलिए इसे क्रेजी जेन भी कहते हैं। के अपने बचपने में ही रहती है अपने सब कॉन्शियस के अंदर और बाकी आइडेंटिटीज़ उसकी बॉडी कंट्रोल करती रहती है। ये आइडेंटिटीज़ को के ने परमिशन दे रखी है अपनी बॉडी कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मज़े की बात, सभी आइडेंटिटीज़ की अपनी खुद की एक यूनिक सुपर पावर है। वैसे के की खुद की एक सुपर पावर है और वो है सोनिक स्क्रीम, यानी कि वो इतनी ज़ोर से चिल्ला सकती है कि सामने वाले के कान के पर्दे फट जाएं और वो मर जाए और आसपास की चीज़ें भी तहस नहस हो जाए उस सोनिक स्क्रीम से। खैर, के दिमाग में क्या चलता रहता है, या कैसे आइडेंटिटीज़ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे सब आइडेंटिटीज़ एक साथ वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी दिखाया गया है। तो जब के सब कॉन्शियस में एंटर करते हैं तो उसे बोलते हैं इस सीरीज़ में अंडरग्राउंड। ये काइंड ऑफ जैसे एक दुनिया ही बसी हुई है और यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यानी कि आइडेंटिटीज़ रह रही हैं। काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ का किरदार डायन गरेरो ने ही निभाया है, लेकिन उनका मुख्य किरदार जेन का ही रहा है और के का किरदार निभाया है स्काई रॉबर्ट्स ने। पर हाँ, डायन गरेरो की एक्टिंग ज़बरदस्त रही है। उन्होंने जितनी भी आइडेंटिटीज़ का किरदार प्ले किया है, सभी में अच्छी एक्टिंग की है। अब जैसे आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ, जैसे कि हैमर हेड और इसकी सुपर पावर है सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, एक बात और, जब कोई दूसरा आइडेंटिटी के की बॉडी कंट्रोल करता है तो फिर बॉडी का या उस पर्सनैलिटी का अपीयरेंस भी पूरा चेंज हो जाता है और एक पूरी ही अलग पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती है। जैसे कि ये हैमर हेड वाली आइडेंटिटी एक टकली आइडेंटिटी है, यानी कि इसके बाल ही नहीं है और ये गुस्से में रहती है ऑल टाइम। दूसरी आइडेंटिटी है ल्यूसी फ्यूग। इसकी सुपर पावर है इलेक्ट्रोकाइनेसिस। तीसरी आइडेंटिटी है सिल्वर टंग और इसकी सुपर पावर है फेरोकाइनेसिस, यानी कि ये अपने मुंह से किसी भी शब्द का मेटल वर्जन फिजिकली क्रिएट करके उससे किसी को मार सकती है। इसके लिप्स सिल्वर कलर के होते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी है सेक्रेटरी की, जो कि सुपर जीनियस है और हर काम एडवांस में कर सकती है। ये ग्लासेस पहनती है। ऐसे करके के की ढेर सारी आइडेंटिटीज़ है, सभी यहाँ पर बताना मुश्किल है। आप सीरीज़ देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा, जेन के बॉडी कंट्रोल करने से पहले जो मेन आइडेंटिटी के की बॉडी कंट्रोल कर रही थी उसका नाम था मिरांडा, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली थी सबकॉन्शियस में ही, क्योंकि उसका मानना था कि वो के को सेफ नहीं रख पाई थी। तो वो भी आती है इसमें। अब आते हैं दूसरे सुपर हीरो पर जिसका नाम है रीटा फार उर्फ इलास्टी वोमन, जिनका किरदार निभाया अप्रैल बाउल्बी ने। ये एक बहुत ही पुराने ज़माने की हॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी है। अच्छा, यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि सभी सुपर हीरोज़ पुराने ज़माने के हैं, यानी कि सभी की डेथ ऑलमोस्ट 1950s, 60s या 70s में होने वाली थी। लेकिन जिस साइंटिस्ट ने इन्हें बचाया
उसने इन पर एक्सपेरिमेंट करके इन्हें सुपर पावर्स के साथ साथ लंबी उम्र भी दे दी। खैर आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो रीटा फार हॉलीवुड की एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस है और उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर एक जिलेटिनस स्टेट में कन्वर्ट हो गया था क्योंकि उसके शरीर का एक्सपोजर एक टॉक्सिक गैस से हो गया था। एक्चुअली एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान रीटा फार को अंडर वाटर जाके एक सीन करना था, लेकिन पानी के अंदर एक बहुत ख़तरनाक जहरीली गैस थी और जब वो पानी के अंदर सीन करने गई तो वो मरने वाली स्टेज तक पहुंच गई थी। लेकिन फिर उस पागल साइंटिस्ट ने रीटा फार को बचा लिया किसी तरह से और उसे सुपर पावर्स मिल गई। खैर जिलेटिनस स्टेट बोले तो एकदम जिलेटिन जैसा स्टेट। आपने जिलेटिन देखा है ना, कैसा गुलगुला सा अजीब सा रहता है। यह सिंपल शब्दों में कहूँ तो जेली जैसा स्टेट। अब जेली तो पता होगा आपको, जो हॉस्पिटल्स में मरीजों को देते हैं। रीटा फार अपने शरीर को कैसे भी घटा बढ़ा सकती है और जेली स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन कभी कभी ये अपनी सुपर पावर्स अपने इमोशंस के कारण संभाल नहीं पाती है और इसका फिर सॉलिड फॉर्म में रहना मुश्किल हो जाता है। थर्ड सुपर हीरो है लैरी ट्रेनर उर्फ नेगेटिव मैन। इनका किरदार निभाया मैट बोमर और मैथ्यू जूक ने। ये कैरेक्टर दरअसल पूरी तरह से पट्टियों से ढका हुआ है, इसलिए जो आदमी स्क्रीन पर पट्टियों से ढका हुआ दिखाते हैं उसका किरदार निभाया मैथ्यू जूक ने और उसको आवाज़ दी है मैट बोमर ने। क्योंकि इस कैरेक्टर का चेहरा तक नहीं दिखता है, लेकिन खैर फ्लैशबैक्स या फिर दूसरे तरीके से कभी कभी इस कैरेक्टर को दिखाते हैं, तो जब दिखाते हैं तब मैट बोमर ही दिखते हैं। एनीवे ये एक यूएस एयरफोर्स में पायलट रह चुका है और इसकी डेथ एक प्लेन क्रैश में होने वाली थी, लेकिन फिर वही पागल साइंटिस्ट ने इसकी जान बचा ली थी। जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ बहुत रेडियो एक्टिव एनर्जी थी, लेकिन एक नेगेटिव स्पिरिट भी वहाँ घूम रही थी और वो लैरी ट्रेनर की बॉडी में घुस जाती है, जिसके कारण लैरी बच जाता है। लेकिन उसके शरीर से भयंकर अमाउंट में रेडियो एक्टिव एनर्जी एमिट हो रही थी, जो कि उसके आसपास के लोगों के लिए खतरनाक थी। तब उस पागल साइंटिस्ट ने लैरी की पूरी बॉडी को स्पेशल बैंडेजेस से ढक दिया था, जिससे कि वो रेडियो एक्टिव एनर्जी एमिट ना हो सके। खैर इसकी सुपर पावर है वही नेगेटिव स्पिरिट। ये लैरी के शरीर को उड़ा भी सकती है और एनर्जी को प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। फोर्थ सुपर हीरो है क्लिफ स्टील उर्फ रोबोटमैन, जिनका किरदार निभाया ब्रेंडन फ्रेजर और रायली शैनहन ने। सो एक्चुअली ये वाला सुपर हीरो एक रोबोट है और इसमें दिमाग लेकिन ह्यूमन का है। तो रोबोट वाली बॉडी का किरदार निभाया रायली शैनहन ने और उसे आवाज़ दी है ब्रेंडन फ्रेजर ने। ये एक फार्मूला कार रेसर रह चुका है और इसकी मौत एक कार क्रैश में होने वाली थी, लेकिन उसी पागल साइंटिस्ट ने इसके दिमाग को निकाल के एक रोबोट में डाल दिया और उसकी जान बचा ली। इसकी सुपर पावर है सुपर स्ट्रेंथ, एनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और स्पीड। फिफ्थ सुपर हीरो को आप सभी लोग जानते हैं और उसका नाम है विक्टर स्टोन उर्फ साइबॉर्ग और इनका किरदार निभाया जोवियन वेड ने। इसके फादर एक साइंटिस्ट हैं और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में और एक एक्सीडेंट के कारण विक्टर स्टोन की माँ मर जाती है और ये भी मरते मरते बच जाता है। तब इसके फादर साइलस स्टोन इसे साइबरनेटिक एनहेंसमेंट्स देते हैं। ये डूम पेट्रोल का पार्ट शुरू में नहीं होता है, बट इसकी दोस्ती उस साइंटिस्ट से है जिसने बाकी सब सुपर हीरोज़ की जान बचाई है, तो उस साइंटिस्ट के कहने पर वो डूम पेट्रोल ज्वाइन कर लेता है। इसकी एबिलिटीज़ है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और किसी भी कंप्यूटर से ये इंटरफेस कर सकता है। इसके पास एडवांस वेपन और सेंसर सिस्टम्स है और इसको अगर चोट लगती है तो ये वापस रीजनरेट हो सकता है थ्रू नैनो रीजनरेशन। अब आते हैं सिक्स्थ और फाइनल कैरेक्टर पर और वो है नाइल्स कॉल्डर उर्फ द चीफ और इनका किरदार निभाया टिमोथी डाल्टन ने। अगर पुरानी जेम्स बॉन्ड वाली मूवीज़ आप लोगों ने देखी है तो ये उसमें जेम्स बॉन्ड बन चुके हैं। ये बस दो ही मूवीज़ में जेम्स बॉन्ड बने थे, 1987 और 1989 में, और ये फोर्थ एक्टर थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया था। खैर यही वो पागल साइंटिस्ट है जिसकी बात मैं पहले कर रहा था। इसी ने सभी लोगों को मौत के मुंह से बचाया है और उन्हें सुपर पावर्स दी है। लेकिन सारे के सारे सुपर हीरोज इससे नफरत करते हैं क्योंकि उन लोगों का कहना है कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि वो लोग मर ही जाते। क्योंकि रीटा फार अपनी बॉडी को जेली में बदलते हुए नहीं देखना चाहती,
क्लिफ स्टील एक रोबोट के शरीर के अंदर नहीं रहना चाहता और लैरी ट्रेनर बैंडेज से अपने शरीर को बांध के नहीं जीना चाहता और जेन भी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती जहाँ पर उसका अस्तित्व एक्चुअल में है ही नहीं। इस कारण से सभी सुपर हीरोज़ इसे बस दिन रात उल्टा सीधा ही कहते रहते हैं। लेकिन चीफ ने इन सब की जान आखिरकार क्यों बचाई, ये जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। खैर अब जल्दी से आपको सभी सीजन्स का एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। फर्स्ट सीजन में चीफ को एक विलेन किडनैप कर लेता है जिसका नाम है एरिक मॉर्डन उर्फ मिस्टर नोबडी। तो सभी सुपर हीरोज़ को मिलके उसे रेस्क्यू करना है इस सीज़न में। लेकिन सभी सुपर हीरोज़ को अपनी सुपर पावर्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें पता चलती है और ये भी पता चलता है कि दरअसल जितने भी एक्सीडेंट्स हुए थे जिसके कारण वो लोग मरने वाले थे वो दरअसल चीफ ने ही करवाए थे। ये वाला ट्विस्ट को समझने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। एरिक मॉर्डन उर्फ मिस्टर नोबडी का किरदार निभाया एलन ट्यूडिक ने। सेकंड सीज़न में चीफ की बेटी जिसका नाम है डोरोथी स्पिनर वो डूम पेट्रोल को ज्वाइन करती है। एबी मॉन्ट्रे ने डोरोथी का किरदार निभाया है। डोरोथी की सुपर पावर है कि वो अपने काल्पनिक फ्रेंड्स को रियल लाइफ में ला सकती है और उनके पास अलग अलग सुपर पावर्स हैं। इस सीज़न में डोरोथी के इमेजिनरी फ्रेंड्स डोरोथी को धमकी देते हैं कि वो लोग एक बहुत बुरी एंटिटी को रिलीज़ कर देंगे जिसका नाम है कैंडल मेकर। तो उससे फिर डूम पेट्रोल को जूझना पड़ता है। साथ ही साथ वो लोग चीफ से लड़ रहे हैं और उससे बार बार पूछ रहे हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, यानी कि हमारे एक्सीडेंट्स करवा के फिर हमें बचाया और सुपर पावर्स क्यों दी। थर्ड सीज़न में डूम पेट्रोल की फाइनल फाइट होती है कैंडल मेकर से और इस सीज़न में चीफ मर जाता है। लेकिन डूम पेट्रोल का एक एलाय है जिसका नाम है विलोबी किपलिंग। उसका किरदार निभाया मार्क शेपर्ड ने। वो एक सुपर नेचुरल डिटेक्टिव है काइंड ऑफ। इसका किरदार भी मस्त है। वो चीफ के हेड को रख लेता है ये कह के कि चीफ का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद टीम डिसबैंड हो जाती है और सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं अलग अलग। लेकिन फिर एक और किरदार इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है लॉरा डी मिल उर्फ मैडम रूज। ये एक टाइम मशीन में आती है। फोर्थ सीज़न में ये लोग टाइम ट्रेवल करते हैं और इसमें विलेन रहती है मैडम रूज। इनका किरदार निभाया मिशेल गोमेज ने। लेकिन फिर बाद में ये भी डूम पेट्रोल ज्वाइन कर लेती है और फिर इनका एक और विलेन से सामना होता है जिसका नाम है ब्रदरहुड ऑफ ईविल। तो ये था छोटा सा सिनॉप्सिस सीरीज़ का। अब एक बात बता दूं कि ये सीरीज़ थोड़ी सी वियर्ड है। ये सीरीज़ कुछ लोगों को पसंद आएगी और कुछ को नहीं। आधी चीज़ें आपको देख के लगेगा कि इस सीरीज़ में हो क्या रहा है, इसलिए इसमें दिमाग को साइड में रख के ये सीरीज़ देखिएगा आप। यही सेम बात मैंने डॉक्टर हू वाली सीरीज़ में भी कही थी। खैर एनीवे स्पेशल इफ़ेक्ट्स अच्छे हैं सीरीज़ में और कंटिन्यूस कहानी चलती है इसमें। सभी एक्टर्स ने अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन फिर से कहूँगा कि ये सीरीज़ वियर्ड बहुत है। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। मुझे ये सीरीज़ अच्छी लगी है बट हाँ कहानी थोड़ी सी अजीबोगरीब है। एक्शन सीन्स भी ओके ओके हैं। मज़ेदार फैक्ट सिर्फ एक ही है, आइए उसकी बात करते हैं। अलेक्जेंड्रा डडारियो ने एक रोल के लिए ऑडिशन दिया था बट उन्हें मिला नहीं। अलेक्जेंड्रा डडारियो भी एक फेमस स्टार है हॉलीवुड की। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.7 जिसे रेट किया लगभग 60,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। वैसे जिन लोगों को कहानी सुन के अगर लग रहा है कि नई सीरीज़ में उतना मज़ा नहीं है तो एटलीस्ट टाइम पास वॉच तो कह ही सकता हूँ मैं। आप लोग इसे देखिए और मज़े कीजिए। आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।